और आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। और आज इस वक्त जो है कि हमारे साथ जो है यति परमात्मानंद गिरी जी महाराज हैं। हम आज गढ़ आवाज पर यति परमात्मानंद गिरी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोटद्वार में एक शादी हुई है। कांग्रेस लॉबी के भी लोग थे, भाजपा के भी लोग थे और बहुत अच्छी भव्य इस शादी को माना जा रहा है। और बहुत से गणितज्ञ ये भी कह रहे हैं कि ये जो है कि ये एक ऐतिहासिक शादी थी जहाँ की हर समाज, हर वर्ग और हर पार्टी का व्यक्ति था। तो आप इस शादी को किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये शादी एक प्रकार से एक छलावा थी। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस को तो हमने कभी भी हिंदूवादी माना ही नहीं। कांग्रेस तो हमेशा से हमने पूरे जीवन उसका विरोधी किया है। हमने भी अपना पूरे जीवन भाजपा और संघ में ही कार्य किया है। लेकिन जहां तक भाजपा और संघ की बात है, इनका जो हिंदुत्व है वो एक छलावा है, वो एक दिखावा है। इन्होंने पिछले कुछ वर्षों में एक अलग ही धर्म का आविष्कार किया। नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक अलग ही धर्म का आविष्कार किया और हिंदू समाज ये समझ ही नहीं पा रहा है कि असली धर्म कौन सा है और नकली धर्म कौन सा है। हिंदू समाज भाजपा और संघ के बनाए हुए एक छद्म धर्म को सनातन धर्म समझ रहा है। हिंदू समाज को धर्म के बारे में पता ही नहीं है और ये नेता, विशेषकर भाजपा और संघ के नेता, हिंदू समाज को लगातार धर्म के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। जी। अच्छा, भाजपा कहती है सनातन सनातन चिल्ला चिल्ला करके जो है कि लगातार कई वर्षों से देश पे राज कर रही है। वर्तमान की जो भाजपा सरकार है पूरे देश के अंदर, वो बिल्कुल भी सनातन धर्म के हिसाब से कार्य नहीं कर रही है। जो सनातन कहता है, जो वेद कहते हैं, जो गीता कहती है, वर्तमान में इनका आचरण उसके बिल्कुल उलट है। जितना फायदा पिछले 60-70 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों को पहुंचाया, उससे 10 गुना ज्यादा फायदा नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 11 वर्षों में मुसलमानों को पहुंचा चुकी है। आज मैं देखता हूं, यदि किसी हिंदू की हत्या होती है, किसी हिंदू के साथ कोई घटना घटती है, तो हमारे माननीय हिंदूवादी प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जम जाती है। मुसलमान के साथ होती है तो वहां पर नरेंद्र मोदी जी की छाती से उसके लिए दूध उतर आता है। लेकिन मैं तो ये देखकर बड़ा हैरान होता हूं कि भारत के हिंदू समाज को ये दूसरा गांधी दिखाई क्यों नहीं देता। आज हमारा जो हिंदू समाज है, जिस प्रकार से वो गांधी को राष्ट्रपिता मानने को तैयार नहीं है, वो गॉडसे को मान रहा है। लेकिन आने वाले 10 से 20 वर्षों में भारत का हिंदू अगर बचा तो सबसे बड़ा गद्दार नरेंद्र मोदी को मानेगा। ये बात मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं। ये आप हमेशा जो है कि एक हमारा जो संप्रदाय है उसके खिलाफ ही बोलते हैं। अब ये वो भी इसी देश के निवासी हैं और उनमें भी ऐसे लोग हैं जो कि पूरे देश के हित में भी काम करते हैं। फिर क्यों हम ऐसी जो है कि बातों को लेकर के आते हैं? क्या इन बातों से उनको आहत पहुंचती होगी, या ये क्यों नहीं सोचते हम कि हाँ, कहीं ना कहीं जो है कि वो भी इसी देश के वासी? देखिए महावीर जी, मैं अपने जीवन में कभी भी किसी मुसलमान का विरोधी था, मैं विरोधी हूं, मैं विरोधी होऊंगा। मैं विरोधी हूं इस्लाम का। मैं विरोधी हूं उस विचारधारा का जो मदरसों में मुसलमानों को पढ़ाई जाती है। जिस विचारधारा को पढ़ करके एक सीधा साधा मुसलमान आतंकी बनता है और पढ़ा लिखा मुसलमान बम ब्लास्ट करता है। अभी आपने देखा होगा एक डॉक्टर, और ओसामा बिन लादेन बहुत बड़ा इंजीनियर था। जितने भी बड़े आतंकवादी होते हैं ये पढ़े लिखे होते हैं। तो जो इनकी शिक्षा है, मैं उस शिक्षा के खिलाफ हूं। और मैं आपको बहुत गहरी बात बताऊं, आज इस्लाम का कोई सबसे बड़ा पीड़ित है तो वो खुद मुसलमान है। जैसे ही कोई हमें कहे कि गीता पढ़ना छोड़ दो, या मंदिरों में जाना छोड़ दो, या सनातनी जिस धर्म को हम मानते हैं उस धर्म को के अनुयायी मत बनो। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक चैलेंज करता हूं, मेरी गीता में और मेरे वेदों में आप कहीं भी ये दिखा दें कि किसी भी प्राणी का, निरपराध प्राणी का बिना किसी कारण के वध करना, बिना किसी कारण के मारना है, या बिना किसी कारण के किसी दूसरे संप्रदाय की महिला के साथ बलात्कार करना है, अगर बिना किसी कारण के मेरे किसी भी किताब में कोई दिखा दे तो मैं आज सनातन धर्म छोड़ दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ, ये थी परमात्मानंद गिरी जी और दीपक बजरंगी जी, जो कि वर्षों से जिन्हें हम देखते आ रहे हैं गौ सेवा के रूप में और हिंदू धर्म का नेतृत्व करते हुए आ रहे हैं। लगातार जो है कि
वो कोटद्वार में उन्होंने एक अलग जगाई थी शुरू से कि गौ सेवा या जो भी गौ माता जो है कि घायल होती है उनके उपचार के लिए हमेशा आगे रहते थे। आज वो जो है एक सन्यासी के रूप में आपके सामने थे और अपने विचार उन्होंने आपके सामने रखे। किसी को आघात पहुंचाने वाली बात नहीं है, सिर्फ ये एक अपना विचार है। हमने भी उनको इस बात के पर जोर दिया है कि क्यों आप ऐसी बातें करते हैं, क्यों आप इतने जो है कि इस संप्रदाय के खिलाफ बात करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति विशेष पे मेरा किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है, ना कोई द्वेष है, लेकिन जो वो विचारधाराएं हैं या जिन विचारधाराओं पे वो चलते हैं उस विचारधारा के लिए वो जरूर जो है कि लड़ाई लड़ते हैं। तो आइए फिर किसी और अन्य दिन यति परमात्मा नंद गिरी जी से आपको मुलाकात कराएंगे। तब तक देखते रहिए गढ़ आवाज। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।